बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी को डिस्क बल्ज हो रीढ़ की हड्डी के मोहरों के बीच में जो आपकी रबड़ मौजूद होती है, अगर वो स्लिप हो जाए तो आपने कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है। इस वीडियो के अंदर जो मैं एक्सरसाइज बताऊंगा उसके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये है, एक चीज़ जो समझना वो ये है कि आपने जो मैं एक्सरसाइज बताऊंगा ये एक्यूट कंडीशन के लिए है कि आपको अभी अभी डिस्क बल्ज हुई है और कुछ ही दिन गुजरे हैं आपके और आप कोई एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आप ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। बट अगर आपकी कंडीशन क्रोनिक हो गई है और इस तरह की है कि जिसके अंदर हर्निएशंस के चांसेस हैं और आपने अपनी एमआरआई भी कराई है जिसके अंदर एनुलर टीयर भी आ रहा है, तो बेटर ये है कि आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिक सर्जन को एक दफ़ा कंसल्ट ज़रूर कर लेंगे, तो उसके बाद फिर आप एक्सरसाइज करेंगे। बेसिकली मैं आपको एक जनरल आइडिया दे दूं कि डिस्क बल्ज होती क्या है। अभी ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसके अंदर आपको ये जो वर्टिब्रास नज़र आ रहे हैं इनको हम रीढ़ की हड्डी के मोहरे कहते हैं। इन मोहरों के बीच में ये जो आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा है इसको हम डिस्क कहते हैं। ये डिस्क बेसिकली हमारी जो रीढ़ की हड्डी के मोहरे हैं, हमारे वर्टिब्रास हैं, इनको कुशन प्रोवाइड करती है कि आपस में रगड़े ना जब भी मूवमेंट्स हों। तो होता ही है कि जब कभी हम गलत तरीके से कोई वज़न वगैरह उठाते हैं तो हमारी डिस्क जो है वो एक साइड के ऊपर स्लिप कर जाती है। इसके स्लिप करने की वजह से ये होता है कि अगर ये ज़्यादा स्लिप कर जाए तो हमारी ये जो येलो कलर की आपको नज़र आ रही है ये हराम मगज़ यानी स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली करंट की तारें हैं। और इन तारों के ऊपर जब ये डिस्क प्रेस करती है या कंप्रेस करती है तो ये डिस्क जहाँ जहाँ पे सप्लाई करती है वहाँ वहाँ पे हमें सुनपन फील होता है, या पेन फील होती है। अब बेसिकली हो इस तरह से रहा है कि डिस्क यहाँ पे स्लिप हुई है और हमें पेन जो हमारी टांगों के अंदर भी फील होती है। इसमें एक कंसेप्ट होता है जिसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन और पेरिफेरलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन होता है कि अगर आपको डिस्क बल्ज हुई है तो आपके एक ही पॉइंट के ऊपर अगर आपको पेन है तो इसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन, लाइक जिस पॉइंट के ऊपर अगर आपको इशू है वहाँ पे आपको पेन होना। लेकिन अगर आपकी टांग के अंदर जा रहा है और स्टार्ट जो आपकी बैक से हुआ है तो इसको कहते हैं पेरिफेरलाइजेशन। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके साइंस एंड सिम्टम्स जो वो टांगों के अंदर पेन को लेके जा रहे हैं या नहीं, तो ये आपको डिसाइड करने में हेल्प करता है कि आपको कौन-सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। वो मैं आपको सब कुछ आगे एक्सप्लेन करता हूँ। देखें अभी ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है यहाँ पे, इसमें हमने देखा है साइड के ऊपर, साइड से अपने व्यू लिया है। अब इसी चीज़ को हम अगर ऊपर से सुपीरियरली देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगा। इसमें ये होता है कि अब ये जो डिस्क आप साइड पे देख रहे थे, यहाँ पे आपको ऊपर से नज़र आ रही है। अगर आप इसको गौर करें तो इसके इर्द-गिर्द जो है वो एक रस्सी की तरह का, एक फाइबर की तरह का मटेरियल है। इसको कहते हैं एनलस फाइब्रोसिस। और ये जो बीच में पानी की तरह का जो मटेरियल नज़र आ रहा है इसको कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस। बेसिकली होता ये है कि जब कभी कोई प्रेशर आ जाए हमारी डिस्क के ऊपर तो या तो डिस्क स्लिप कर जाती है एक तरफ को, या फिर कभी सीवियर केसेस के अंदर ऐसे होता है कि ये जो इसके अराउंड एनुलर लिगामेंट है या एनुलर फाइब्रोसिस है ये बेसिकली इंजर हो जाता है, ये टियर हो जाता है, ये फट जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर का मटेरियल जो है वो स्लिप होकर बाहर की तरफ आ जाता है। इसके बाहर आने की वजह से ये फिर हमारी नर्व रूट को कंप्रेस करता है। अगर ये अच्छा, इस कंडीशन को कहते हैं डिस्क हर्निएशन। और अगर पूरी की पूरी डिस्क जो है वो स्लिप होके एक तरफ को आ जाए उसको कहते हैं डिस्क बल्ज। ये डिस्क बल्ज है और यहाँ पे जो आपको साइंस नज़र आ रहे हैं दैट इज़ अबाउट डिस्क हर्निएशन। अगर ये फट के बाहर आ जाए दैट इज़ डिस्क हर्निएशन, और पूरी की पूरी डिस्क स्लिप होके इधर आ जाए दैट इज़ नोन एज डिस्क बल्ज। ये आपको अगर किसी को भी हो जाए तो उसके बाद उन्होंने एक्यूट कंडीशंस के अंदर कौन-सी एक्सरसाइज़ करनी है वो मैं आपको गाइड करता हूँ। हमारी जो सबसे पहली एक्सरसाइज़ है वो हमारे पास एक्सटेंशन एक्सरसाइज़। इस एक्सरसाइज़ के अंदर आपने उल्टे लेट जाना है और पीछे की तरफ उठना है। लेकिन इस एक्सरसाइज़ के अंदर जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, जब आपने पीछे की तरफ उठना है, आपने 10 सेकंड्स के लिए होल्ड लाज़मी करना है। अब इसमें होल्ड क्यों करना है? होल्ड इसलिए करना है ताकि जब आप 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करें तो आपके मसल्स के ऊपर प्रॉपरली स्ट्रेच आना चाहिए, प्रॉपरली कंप्रेशन आनी चाहिए। अब इससे ये होगा कि अगर आप स्पीड के साथ करेंगे, अगर आप स्पीड के साथ कर रहे हैं तो अगर डिस्क बल्ज है और आप बहुत ज़्यादा स्पीड से करें तो आपका ये जो हल्का सा अगर यहाँ पे टियर होगा तो ये टियर एक्सीड कर सकता है, बढ़ सकता है। अब इसमें आपने
देखना कैसे है कि आपको एक्सरसाइज़ करनी चाहिए नहीं, जब आप पीछे की तरफ उठेंगे, तो आपने नोट करना है कि आपकी लेग्स के बीच में पेन तो नहीं जा रही है, यानी कि अगर आपको पहले बैक में थी और आपकी टाँग के अंदर तो रेडिएट नहीं कर रही है, अगर तो रेडिएट कर रही है दैट इज़ पेरिफेरलाइज़ेशन। सो जब पेरिफेरलाइज़ेशन होगी तो आप अवॉइड करेंगे कि आपने ये एक्सरसाइज़ नहीं करनी है। इन केस अगर आपकी टाँग के अंदर पेन नहीं जाती, तो फिर आपने कोशिश करनी है कि ये जो आप एल्बो के ऊपर कर रहे थे, अब आपने हाथों के ऊपर करने की ट्राई करनी है। अगर हाथों के ऊपर करने से भी आपकी पेन सेंट्रलाइज़ ही रहती है और पेरिफेरलाइज़ नहीं होती है, तो फिर आप हाथों के ऊपर कर सकते हैं। 10 सेकंड होल्ड करेंगे, वापस आएँगे, 5 सेकंड्स का रेस्ट करेंगे और आपने 5 से 6 दफ़ा ये एक्सरसाइज़ करनी है, हर 3 से 4 घंटे के बाद। नेक्स्ट एक्सरसाइज़ हमारे पास होगी नी टू चेस्ट एक्सरसाइज़। अब नी टू चेस्ट, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताना यहाँ पे भूल गया हूँ कि इस एक्सरसाइज़ को आपने बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करना है, ये सिर्फ़ एक्यूट कंडीशन के लिए है। जब स्टार्ट होगी ना आपकी डिस्क बल्ज की कोई साइंस, तो आपने उन दिनों में करना है। मोस्टली मैंने पेशेंट्स देखे हैं जिनको 2-2 साल से डिस्क बल्ज और डिस्क हर्निएशंस के शिकायत होती हैं और वो कंटिन्यूअसली यही बैक एक्सटेंशंस ही करते रहते हैं। अगर आप ये कंटिन्यूअसली करते रहेंगे, तो आपके सैक्रो आइलेक जॉइंट जो है, एसआई जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर आ सकता है, जिसकी वजह से आपको सैक्रो आइलेक की पेन स्टार्ट हो सकती है। सो आपने जस्ट स्टार्ट के अंदर ये करना है। अगर पेरिफेरलाइज़ेशन नहीं हो रही है, तो इस एक्सरसाइज़ को आप कुछ दिन के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास होगी नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। हमने जल्द से जल्द कोशिश करनी है कि हमने फ्लेक्शन की तरफ आना है, ना कि हम एक्सटेंशन की तरफ ज़्यादा रहें। तो आपने नी टू चेस्ट एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपने एक साइड को मोड़ना है, चेस्ट की तरफ लेके आना है। ज़रूरी नहीं है कि आप फुल नीचे की तरफ लेके आएँ, हर पेशेंट टू पेशेंट ये वेरी करता होता है। कुछ लोग होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा ओबीस होते हैं, मोटे होते हैं, तो उनमें ज़्यादा ऊपर लेके आना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जहाँ तक आप ला सकें हमारी बैक के ऊपर जो स्ट्रेच आना चाहिए, इसको 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है, फिर आपने दूसरी तरफ करना है, उसको भी 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है, फिर नीचे जब लेके आएँगे उसको 5 सेकंड्स का रेस्ट लाज़मी देना है। सो 10 सेकंड होल्ड, 5 सेकंड का रेस्ट, और आपने ये रिपीट करना है 6 टू 10 टाइम्स के लिए, और ये भी आप 3 से 4 घंटे के बाद करेंगे। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना है। इसमें हम ब्रिजिंग नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर हम अपनी हिप्स को सिर्फ उठा रहे हैं, इसको कहते हैं पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज। आपकी बैक तो नीचे लगी रहेगी, लेकिन आपकी जो हिप्स होंगी इनको आपने उठाना है, 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है, वापस लाना है, 5 सेकंड्स के लिए इसको रिलैक्स करना है। ये एक्सरसाइज करनी है, ये आपकी डिस्क बल्ज के साइंस को कम करने में बहुत हेल्प करेगी। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जो कि करते हुए आपको पेरिफेरलाइजेशन के साइंस आएँ, आपकी टाँगों के अंदर पेन इंक्रीज़ होना शुरू हो, वो एक्सरसाइज आपने बिल्कुल नहीं करनी है। सो अगर आपको पेरिफेरलाइजेशन के साइंस नहीं आते, ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है ब्रिजिंग एक्सरसाइज। मोस्टली पेशेंट्स जो है ब्रिजिंग एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स के साथ करते हैं। एक तो आपने ये स्पीड के साथ नहीं करना, आपने जब भी इस एक्सरसाइज को करना है 10 सेकंड्स के लिए होल्ड लाज़मी देना है, और जब वापस लेके आएँगे फिर 5 सेकंड्स का रेस्ट भी देना है। सो आपने इसको ऊपर की तरफ उठाना है, होल्ड करना है, लेकिन इसमें जो मिस्टेक आप मोस्टली करते हैं वो ये होते हैं कि प्रॉपर ब्रिज नहीं बनाते हैं। ब्रिज बनाना है, पेन नहीं आनी चाहिए पेरिफेरलाइजेशन की, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। दूसरा, आपके घुटने जो वो अलग नहीं होने चाहिए, घुटने साथ में जुड़े रहने चाहिए। जब आप इसको ऊपर की तरफ उठाएँगे, आप नोट करेंगे आपके घुटने खुद ब खुद ही साइड्स की तरफ दूर होने की कोशिश करेंगे, तो आप उनको एक-दूसरे के साथ जोड़ के रखेंगे। सो ये एक्सरसाइज करनी है, इससे भी आपकी डिस्क बल्ज के या डिस्क हर्निएशंस के साइंस जो वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएँगे। इसके बाद हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज है और इसको कहते हैं सुपरमैन स्ट्रेच। सो सुपरमैन एक्सरसाइज जो है वो इसके अंदर ये आपकी होगी लास्ट पे एक्सरसाइज। ये आपने जस्ट लाइक से फॉर एग्जांपल अगर आपको आज है डिस्क बल्ज और आपने 1 हफ्ता ये सारी एक्सरसाइज की, आपकी पेन कम हो गई, तो हम जाएँगे अब स्ट्रेंथनिंग की तरफ। इसके अंदर आपने अपनी बाजू को सीधा करना है और अपनी एक टाँग को सीधा करना है। इसी तरह से आप अपोज़िट साइड के ऊपर भी करेंगे। ये आपके बैक के मसल्स को और उसके अराउंड जितने भी मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथ करने में हेल्प करेगी। इसको कहते हैं सुपरमैन एक्सरसाइजेज़। सो अगर ये भी करते हुए आपको पेरिफेरलाइजेशन के साइंस आते हैं, तो आपने कोई भी एक्सरसाइज जिसमें आपके पेन तो थी बैक के ऊपर, और अगर आपके पेन जो है नीचे जाती है एक्सरसाइज करते हुए, उस एक्सरसाइज को अवॉइड करना है, और आपने एक्सटेंशन एक्सरसाइज को बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करना। सो ये सब था स्टेप बाय स्टेप गाइड आपके लिए कि आपने डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निएशंस के अंदर एक्सरसाइजेस कैसे करनी है। कोई अगर आपका क्वेश्चन है नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, या कोई सजेशन है तो आप नीचे बता सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि किसी को कमर में दर्द हो या डिस्क बल्ज हो तो उनको फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल।